यूसेज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल पार्ट है डिटर्मिनर का, याद है, ठीक है। आर्टिकल जो इस्तेमाल होता है कहाँ होता है? नाउन के पहले, यानी आपको जब भी आर्टिकल भरने के लिए दिया जाए तो आपको क्या तलाश करनी है? नाउन। नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा, ये जनरल रूल है, ठीक है। अब आर्टिकल बताइए दो है, कितना है? दो। पहले को क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं द। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है भाई? किस नाउन के लिए आर्टिकल होगा? तो ऐसे नाउन के लिए द का इस्तेमाल होगा जो नाउन क्या हो? स्पीकर के लिए नॉन हो। दूसरा क्या हो? स्पेसिफिक हो, या फिर वो यूनिक हो, या फिर पर्टिकुलर है। मिला जुला करके डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। डेफिनेट का ये सारा सेंस है, ठीक है। डेफिनेट का ऐसे मीनिंग क्या होता है खास? तो ये सारा मीनिंग सेम ही है लगभग। जैसे एग्जांपल देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन अपने आप में क्या यूनिक है? बोलो, तो द लग जाएगा। आई बॉट अ बुक, द बुक, तो अब देखो यहाँ पहली बार अ बुक आया तो कॉमन नाउन है, जनरल है। लेकिन जब दूसरी बार आया तो अब किसी और बुक की बात नहीं कर रहा है, बल्कि किसकी बात कर रहा है? ये वाली बुक की बात कर रहा है। तो रिपीट होने से नोन हुआ या नहीं हुआ? रिपीट होने पे क्या हो गया? ये नोन हो गया। और जब नोन हो गया तो क्या लगेगा? द लगेगा। क्लियर है? इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। इंडेफिनिट क्या होता है? कहता है वो चीज जो स्पीकर के लिए क्या हो? अननोन हो। यानी ये तो पता होगा कि एक है, बट वो एक एग्जैक्टली है कौन सा ये मालूम नहीं होगा। या फिर वो क्या होगा? जनरल होगा, यानी पूरी जाति का बोध कराएगा इससे। या फिर वो क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक नाउन होगा। तो क्या समझ में आया कि इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? जैसे देखो, करा आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, गार्डन में मैंने एक कैट देखा। क्या क्या ये कैट वो पहचान रहा है किसका कैट है, किधर का कैट है? कोई आइडिया नहीं है, बस वो यही जानता है कि एक जानवर को देखा जिसका नाम क्या है? कैट है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, कोई एक लड़की है जो क्या है? ईमानदार है। अब वो लड़की है कौन नहीं है ये स्पीकर को मालूम नहीं है। अगर उसे पता होता है कि वो लड़की है कौन तो अब क्या लग जाता? द लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एन आने का सिंबल सा सेंस है कि ये लड़की उस स्पीकर के लिए क्या है? अननोन है। बात समझ आ रही है? अब वही बात बोल रहा है कि आर्टिकल जो है ये इस्तेमाल होता है किसके पहले? नाउन के पहले, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतना? तो आपको आर्टिकल लगाने के लिए दिया तो क्या तलाश करोगे? नाउन। अब जब नाउन की बात हो रही तो नाउन का जानना जरूरी है कि हमने ये सीखा कि डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो अब जब नाउन के पहले होगा तो नाउन तो एक है नहीं, नाउन कितने हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर में 5 है और मॉडर्न ग्रामर में 3 है। तो क्या सारा आर्टिकल सारे नाउन के लिए इस्तेमाल होता है? तो जवाब है नहीं। कुछ नाउन ऐसे है जो एन लेगा, कुछ नाउन ऐसे है जो द लेगा, कुछ नाउन ऐसे है जो वो किसी से कोई दोस्ती नहीं, उसका कोई आर्टिकल ही नहीं लेगा। तो उससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है? बोलो, नाउन का जाना जरूरी है। तो नाउन के बारे में बचपन से पढ़े होगे। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड है किसका? पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग या फिर आइडिया का। बात समझ आ रही है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो भाई पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम होगा, या एनिमल का नाम होगा, या थिंग का नाम होगा। जैसे बिहार है, मैं हूँ, मैं तब नुमान सर, है ना, और गंगा नदी का नाम है और ये जगह का नाम है। तो किसी का भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, पर्टिकुलर नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? सॉरी, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का 2 बच्चा है, क्या? कॉमन और कलेक्टिव। यानी वो ऐसा नाउन जिसको आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वो नाउन जिसको क्या किया जा सकता है? इसमें स्पेशल बात याद रखना है कि ये एक ऐसा नाउन है जिसका अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्म होता है और अपने आप में क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। कहने का मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन के 2 फॉर्म है या 2 टाइप है, सिंगुलर और प्लूरल। इससे बुक है, बुक का क्या होता है? बुक्स। पेन है तो पेन्स, बॉय का बॉय। ये सबको सब आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन अनकाउंटेबल कौन कौन आएगा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। वो ऐसा नाउन है जिसको आप क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें समझना जरूरी है कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। उसकी रीजन सिंबल सी है कि अनकाउंटेबल जो भी सिंगुलर और प्लूरल होगा ये पार्ट है नंबर का। किसका पार्ट है? सिंगुलर होना, प्लूरल होना किसका पार्ट है? नंबर का। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसका नंबर नहीं बल्कि क्या होता है? क्वांटिटी होता है। बात समझ आ रही है? तो जब इसका क्वांटिटी होता है, नंबर ही नहीं होता है, तो प्लूरल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन का नंबर नहीं होता, यह काम आएगा भी आगे। ये सारे एग्जांपल्स हैं, बोलो। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर है ये, प्लूरल है ये, सिंगुलर है ये,
प्लूरल है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल। यहाँ पे एक खूबसूरत बात देखो, इसमें ए लगा है, इसमें लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है, यहाँ लगा है और यहाँ नहीं लगा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं हम लोग आगे। अब सुनो, जब नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, नाउन के बारे में पढ़ ले, तो हम लोग अब ये भी पढ़ लेते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल होता है। तो ए एन का मीनिंग क्या होता है, एक या फिर कोई एक। एक से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई एक नंबर होगा, 1 2 3 4 कब करेंगे, जब नंबर ही होगा। अब हम वाटर को एक बोल सकते हैं क्या, बोलो, एक वाटर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसके क्यों, इसका नंबर ही नहीं है। बात समझ आ रही है। और कोई एक से एक बात पता चल रहा है कि डेफिनेट है क्या, वो डेफिनेट होगा तो कोई कैसे हो जाएगा वो, ठीक है, इनडेफिनेट होगा वो, यानी अननोन होगा। अगर नोन होगा तो आप कोई नहीं, आप ऐसा ना बोलेंगे कोई शकील सर आया, ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, वो डेफिनेट है। जब डेफिनेट होगा तो वो कोई एक हो ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही है। तो ए एन का मीनिंग क्या होता है, एक या देखो, ए का जो इस्तेमाल होता है, एक तो पहली बात सिंगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड से। किससे, तो ए का इस्तेमाल होगा कब, जब सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अब अगर कोई नाउन में से कोई एक मिस हो, मतलब वो सिंगुलर ना हो या काउंटेबल ना हो, कोई एक भी चीज मिस हो जाए तो ए आएगा, नहीं आएगा। जैसे अ बॉल, तो बॉल ये कॉन्सोनेंट सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, तो ए लग सकता है। जैसे यू, ये सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनियन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो लग सकता है। अब यहाँ जाओ, एन, एन के लिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए, लेकिन अगली बात वोवेल साउंड होना चाहिए। इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ साउंड का फर्क है। बाकी ये दो बातें दोनों में चचेरे भाई हैं, नहीं अपने भाई हैं, है ना, कि दोनों के दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए। अब ए और एन का इस्तेमाल आप कहाँ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वहां नहीं करेंगे जहां पर सिंगुलर नहीं होगा, और वहां नहीं करेंगे जहां पर काउंटेबल नहीं होगा। अगर आप नाउन को देखेंगे डिटेल से, तो पहली बात की जो प्रॉपर नाउन है, इसको अलग से हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, ये डेफिनेट होता है। प्रॉपर मतलब खास नाम, प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास नाम। तो प्रॉपर तो इसमें आएगा ही नहीं। तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं इस्तेमाल होता है, ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ए एन इस्तेमाल होता है इनडेफिनेट अननोन नाउन के लिए, और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, नोन होता है। तो इसे यहाँ पे नहीं होगा। जैसे नुमान, यहाँ होगा क्या, नहीं होगा। प्लूरल के लिए होगा, हमने भी सीखा कि ए और एन का मीनिंग होता है एक या कोई एक। तो कोई एक होगा तो फिर प्लूरल कैसे हो सकता है वो, तो इसका मतलब प्लूरल नाउन से पहले भी इस्तेमाल नहीं होगा। स्पेसिफिक, वही वाली बात हो गई, ऊपर वाली बात। अगर कोई भी नाउन स्पेसिफिक है, खास है, तो फिर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है। जैसे स्टूडेंट ऑफ बारसोई, तो यहाँ पे जो कोई स्टूडेंट जो है, कहाँ का स्टूडेंट, बारसोई का, पूरी दुनिया का स्टूडेंट नहीं, पूरे इंडिया का नहीं, किसकी बात हो रही है, सिर्फ बारसोई, ये खास हुआ। तो जब कोई नाउन स्पेसिफिक हो, नॉन हो, तो फिर ए एन का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। और अनकाउंटेबल के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन का मीनिंग क्या होता है, एक या कोई एक। तो अनकाउंटेबल नाउन में आप गिनती कर ही नहीं सकते हैं, इसका नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब भी अब आर्टिकल भरने के लिए दिया जाए, तो आपको पहले ये देखना है कि वो नाउन कैसा है। बात समझ आ रही है, बोलो, बोले आगे चले, नेक्स्ट समझो। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो आर्टिकल होता है वो कहाँ होता है, इस्तेमाल नाउन से पहले, ये बात सीखा। तब सवाल ये है कि क्या नाउन के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा कभी, तो जवाब है नहीं, हो सकता है, कभी कभी होगा, लेकिन कभी कभी होगा, आपको दिखेगा, लेकिन वो वर्ड घुमा फिरा के क्या बन जाएगा, नाउन ही बन जाएगा। ठीक, तो अभी बात हो रही है हम लोग की ए और एन की। तो कह रहा है कि जो वर्ब अगर इस्तेमाल हो जाए, किसकी तरह बोलो, नाउन की तरह। अब नाउन की तरह इस्तेमाल होने का क्या मतलब है, तो कह रहा है उसका मतलब ये है कि वर्ब जो काम करेगा नाउन की तरह, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और ये तीनों कौन बनता है, नाउन बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। ऑब्जेक्ट भी कौन बनेगा, नाउन। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन बनेगा, नाउन। तो ये तीनों नाउन ही बनता है। तो अगर आप किसी वर्ब को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या वर्ब के तौर पर, या कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, तो फिर उस वर्ड को आपको क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, शी वेंट फॉर अ वॉक, प्रेपोजिशन आया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। प्रेपोजिशन का डेफिनेशन ही पढ़े होगे। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है।
तो नाउन से पहले आता है, तो जो वाक आप इस्तेमाल किए तो ये तो वर्ब था, तो अब यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, ए लगा दिए, अब बन गया ये नाउन। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, तो ऐसे केस में आपको क्या लगा देना है, क्या लगाना है, क्या लगाना है, ए और एन लगा देना है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है कि कोई प्रॉपर नाउन है, वो खास तो है अपने आप में, लेकिन स्पीकर के लिए भाई वो अननोन है। यानी किसी का नाम है कुछ, उसको पता है, खाली क्या पता है उसको, नाम पता है, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं, वो पहचानता ही नहीं उसको। जैसे अगर कोई बोले आई सॉ मिस्टर सलीम, कोई एक सलीम बंदे को देखा, यानी ये मैंने देखा किसको, सलीम। अब ये उसका नाम है सलीम, अब हमें नहीं मालूम वो सलीम है कौन है, नहीं है, कहाँ का है, किधर का है, कुछ भी नहीं मालूम। तो जब कोई प्रॉपर नाउन स्पीकर के लिए, किसके लिए, यानी जो सेंटेंस बोल रहा है उसके लिए अननोन हो, तो वो प्रॉपर नाउन उसके लिए प्रॉपर है ही नहीं, वो क्या बन जाएगा उसके लिए, इनडेफिनिट। अननोन है तो क्या होगा, इनडेफिनिट। जब इनडेफिनिट होगा तो अब क्या लगेगा, तो यहाँ ए लगाने का यही सेंस है कि भाई ये जो, जब जैसे ए आ गया तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो नाम बंदा है ना, ये बंदा इस बंदे के लिए क्या है, अननोन है। अगर ये हटा देंगे तो क्या मतलब होगा, नॉन हो जाएगा। ठीक। अब अगला सुनो, कह रहे कि प्रॉपर नाउन, कभी कभी प्रॉपर नाउन से हम लोग कह रहे सिमिलरिटी दिखाते हैं, मतलब इसकी एक इंसान की क्वालिटी है ना, एक प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हो, ये तो वही वाला रूल आ गया यहाँ पे देखो। एक अब दूसरा, ये पहला था ना, कौन सा, अरे ये प्रॉपर नाउन अननोन की तरह इस्तेमाल हो तब। और कभी एक कैसा होता है कि एक प्रॉपर नाउन की जो क्वालिटी होती है या उसके अंदर जो गुण होता है, उस गुण को हम लोग किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और के लिए। तो जब एक प्रॉपर नाउन की क्वालिटी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि सिमिलरिटी के जैसा, की तरह माना आता है उसमें। ठीक है। तो वहां पे वो क्या बन जाता है, बोलो, कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे पटना इज अ दिल्ली, तो पटना क्या, पटना दिल्ली है, नहीं है, तो यहाँ पे वो दिल्ली के जैसा है। तो अब किसी भी चीज में हो सकता है, खूबसूरती में हो सकता है, या क्राउडिंग में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। तो पटना दिल्ली के जैसा है, तो यहाँ पर ए आकर क्या बता रहा है, सिमिलरिटी दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, कोहली इज अ धोनी, तो कोहली धोनी तो है नहीं, कोहली अलग बंदा है, धोनी अलग बंदा है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि कोहली जो है धोनी के जैसा है। तो हमने क्या सीखा कि प्रॉपर नाउन से पहले दो जगह ऐसी है जहां पर क्या लगाया जा सकता है, आर्टिकल लगाया जा सकता है। कौन सा, ए और एन, इसके अलावा नहीं होता है। पहला क्या था, स्पीकर के लिए अननोन हो, दूसरा सिमिलरिटी के लिए। यहाँ तो बात खत्म होगी किसकी, ए और एन की। अब अगला आते हैं क्या, द को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट। क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होने का क्या मतलब है भाई, वो स्पेसिफिक नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, नॉन के लिए होगा, या वो नाउन क्या होगा, अपने आप में यूनिक होगा। जैसे यहाँ पे बोला आई सॉ अ मैन, द मैन वाज हैप्पी, तो यहाँ पे देखो पहली बार जो ये नाम आया है, कॉमन नाउन पहली बार आया तो पता ही नहीं, किसी आदमी को देखा, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है, किस आदमी के बारे में बोल रहा है, उसी आदमी के बारे में बोल रहा है। तो अब ये नाउन जो दूसरी बार आया था, क्या ये अननोन है, नहीं, अब क्या हो गया, नॉन हो गया। जब नॉन हो गया तो क्या लग जाएगा, द। अगर हम यहाँ पर अ लगा दे, मान लो सबको अ लगा दे, तो क्या सेंस बन जाएगा, ये किसी एक आदमी को देखा और कोई दूसरा आदमी हैप्पी था। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, होगा सही, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर आप ए लगा दोगे तो मीनिंग क्या होगा, एक आदमी इधर है, एक आदमी देखा किसी और को, खुश कोई और था, ठीक है। तो अगर सेम बंदे को आप सेम बंदे को दर्शाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये बात हो गई। अब एक बात ध्यान रखना तुमको इसमें, क्या ये वाली बात आपको हमेशा माइंड में रखना है, द लगाने से पहले क्या, स्पेसिफिक, नॉन और यूनिक। अब हम लोग बात करते हैं उल्टा चलेंगे इसमें, कि द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो पहली बात ये बताओ कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए एन आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे लिख दिए मोटा मोटा लफ्जों में क्या, कि ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब क्या द इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है, जब द क्या हो, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक हो। अगर जनरल हो जाए तो जनरल होने का मतलब कॉमन है, नन स्पेसिफिक है, और नन स्पेसिफिक चीज के लिए द क्यों आएगा, द तो स्पेसिफिक है अपने आप में। अरे द क्या डेफिनेट है ना, तो जो चीज डेफिनेट होगा वो जनरल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, दो अपोजिट हो जाएगा। तो
कॉमन बातें हैं कि जब कोई भी नाउन, खास तौर पे कौन, अनकाउंटेबल नाउन अगर जनरल हो, जनरल का मतलब पता ही नहीं कौन सा, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि वाटर इज लाइफ, तो कोई पर्टिकुलर वाटर नहीं किया, हाँ भाई इस कुएं का पानी जिंदगी है और वहां नदी का पानी जिंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है। पानी मतलब पानी, कोई भी पानी हो सकता है। गोल्ड इज येलो, तो कोई भी गोल्ड, ठीक। उसके बाद गोल्ड इज वेल्थ, तो कौन सा, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा गोल्ड तुम्हारे लिए वेल्थ है, हमारा गोल्ड मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? कोई भी गोल्ड क्या है, अपने आप में क्या है, दौलत है, बोल है कि नहीं है, ठीक है। कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज पावर, तो कह रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज मनी भी सुने हो, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, पावर होता है। तो जनरल कोई भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, और क्या। लेकिन अब यही बात अगर पर्टिकुलर हो जाए, जैसे यहाँ बोला है वाटर ऑफ द बॉटल, तो आप बताओ ये जो वाटर है, दुनिया के सारे वाटर की बात हो रहा है क्या? नहीं, ये कौन सा, एक पर्टिकुलर बोतल की बात कर रहा है वो, ठीक है। यानी वो वाटर जो कहाँ है, बॉटल में। तो अब वाटर स्पेसिफिक हुआ, जब स्पेसिफिक हुआ तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब कह रहे हैं वो गोल्ड जो तुमने मुझे दिया था, तो सारे गोल्ड की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो स्पेसिफिक गोल्ड है तो क्या लग जाएगा, द लगेगा, ठीक है। द लाइट इज आउट, मतलब बिजली चली गई, तो कोई पर्टिकुलर लाइट की बात कर रहा होगा, सारे लाइट आउट थोड़ा ना हो जाएगा एक साथ, हाँ। अरे बोलेंगे जो भाई बिजली चली गई तो क्या दुनिया के सारे लाइट एक साथ चला जाएगा, बोलो नहीं ना। उसके बाद अगला बोला है क्या, द पैशन ऑफ जॉब इज नीडेड, तो कह रहा है जॉब करने के लिए क्या चाहिए, पैशन। तो ये जो पैशन, ये जो सब्र है, ये दुनिया के सारे सब्र की बात कर रहा है? नहीं। ये कौन सा नाउन है बताओ तो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। लाइट, गोल्ड क्या है, मटेरियल, और वाटर क्या है, मटेरियल, सब अनकाउंटेबल है। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके लिए क्या है, या तो जनरल होगा या तो स्पेसिफिक होगा, जनरल में और स्पेसिफिक में द। क्लियर है, आगे चले। कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो नालायक क्या लेते हैं। अब देखो काउंटेबल की बात हो गई, अनकाउंटेबल की बात हो गई, अब क्या जाओ, काउंटेबल की बात हुई क्या, आगे कर लेंगे, नहीं हुई तो काउंटेबल की बात नहीं हुई, चलो इसकी आगे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सुनो, कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जो क्या लेता है, द लेता है, और कुछ ऐसे हैं जो द नहीं लेता है। इसकी अभी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग आगे, बस आप खाली इतना जान लो कि जैसे कंट्री का नाम हो गया, किसी सिटी का नाम हो गया, किसी इंसान का नाम हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे पटना है, जगह का नाम है, पेरिस किसी शहर का नाम है, क्या उसके बाद क्या है, जापान शहर का नाम है, न्यूयॉर्क क्या है, सॉरी जापान कंट्री का नाम है, न्यूयॉर्क क्या है, सिटी का नाम है, तो ये किसी जगह का नाम है, तो उसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, सबके सब प्रॉपर है। आगे देखें, कह रहा ग्रुप्स या फेडरेशन जैसे शब्द अगर साथ में आ जाएगा तो आर्टिकल लग जाएगा। जैसे यूएस है तो यूनाइटेड आ गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे यूनाइटेड आ गया तो क्या लग जाएगा, द। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि द जो है कभी कभी कुछ प्रॉपर के लिए होता है, कुछ प्रॉपर के लिए नहीं होता है। तो वो सारे प्रॉपर कौन है, नहीं हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो अभी आगे पढ़ते हैं ना। चलो आ जाओ, कौन सा, काउंटेबल। काउंटेबल दो है, अभी पीछे बता दो ना क्या है, दो है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर काउंटेबल आपका क्या हो बताओ, अगर प्लूरल होगा तो एन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बोलो होता है क्या, ये तो मतलब होता है एक, तो प्लूरल एक होता है क्या, तो ये तो कब होना आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कह रहा है कि अगर ये प्लूरल नाउन कोई भी आएगा तो उसके दो सिचुएशन है, एक तो ये है कि या तो वो जनरल होगा या तो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। अगर प्लूरल नाउन आपका क्या हो, जनरल हो, तो क्या होगा बोलो, आर्टिकल लगेगा, एन तो पहले ही खत्म हो गया था, बोलो वाला, अब क्या खत्म हो गया, बोलो द भी इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट्स स्टडी, तो पढ़ाई कौन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, तुम लोग नहीं, तुम लोग क्या ही पढ़ोगे, है ना। तो दुनिया के सारे वही स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो क्या करता है, पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो आर्टिकल लगेगा नहीं। चिल्ड्रेन प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है। आर काइंड, बहुत भोले भाले बच्चे होते हैं, तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो बच्चे जो होते हैं भोले होते हैं ना। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है सारे बच्चों की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर या चंद बच्चों की बात नहीं हो रही है। तो ये सारे क्या है, जनरल केस में, जब जनरल सेंस में होगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। स्पेसिफिक केस में क्या लगेगा, द लगेगा। आ लग सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो कह रहा है क्या, पढ़ाई कर रहा है भैया, कौन भाई, बच्चे, तो क्या सारे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे और वहां पे बात समझना। यहाँ कह रहे
ये यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट टाइप की बात हो रही है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल टाइप की बात हो रही है, और यहाँ पर यूनिवर्सल बात नहीं हो रही है, एन एक्शन इज गोइंग ऑन की बात हो रही है। एक ऐसा काम जो क्या है, चल रहा है। तो यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करेंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग खुद एक साथ पढ़ने बैठते हो, 2 लड़का पढ़ता है, 4 बच्चा मस्ती करता है, ये लोग तो सोती है जाके कि मामू टीवी देखो। तो स्टूडेंट क्या करता है बोलो, पढ़ाई कर रहा है। तो स्टूडेंट जनरल है कि स्पेसिफिक, स्टूडेंट क्या है, फिर मुझे ही कट करना पड़ेगा, इसलिए शांति से बैठे रहो। उधर देख रहा है, कौन है तुम्हारा उधर, तुम्हें को बोल रहा हूँ गधा, कौन है उधर बोलो। अभी 2 बार अच्छा बोल दूंगा, खूबसूरत लगेगा, बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। आगे चले, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर, उफ गलत बात हो गया। चलो, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल आर काइंड, मतलब इस स्कूल के बच्चे क्या है, भोले भाले, अच्छे हैं, अच्छे दिल के हैं। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन है, सारे चिल्ड्रेन की बात हो रही है नहीं, एक स्कूल पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है। तो वो लोग क्या होगा, खास होगा। खास होगा तो क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से, एन इज नेवर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। तो ये वाली बात तुमको सपने में भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे देखो, अब आओ काउंटेबल नाउन का दूसरा टाइप, क्या, सिंगुलर। काउंटेबल नाउन 2 होता है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर जो है उसके साथ देखो, वो भी जाहिर सी बात है क्या होगा, जनरल होगा और पर्टिकुलर होगा या स्पेसिफिक होगा। जनरल होगा तो प्लूरल होने पे नो आर्टिकल था, लेकिन अगर सिंगुलर है तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कहीं तो लगाओगे। बेचारा क्या करेगा, ये ऑडियंस बन के थोड़ा रहेगा, कहीं तो इस्तेमाल होगा ना। तो अगर जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में है तो क्या लगेगा, ये रहेगा। जैसे क्या बोला है यहाँ पे, कुछ तो बोला है, जनरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ नाउन, मतलब भाई जनरल बातें करेंगे। यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ऐसा नाउन जो क्या है, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन जो क्या हो, पहली बार आए। तो क्या होगा, पहली बार आएगा तो क्या होगा बोलो, अननोन होगा। ठीक है, जैसे आई हैव अ बुक वे शी सा एन एलिफेंट और बिकेम लाइक एन एलिफेंट, मुटकी हो गई। चलो आगे सुनो, द का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के लिए होता है बोलो, होता है कि नहीं, होता है। लेकिन कब होगा, जब ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा या ऑलरेडी मेंशन होगा, यानी दूसरी बार आ रहा होगा। ठीक है, रिपीटेड होगा। तो नाउन जो क्या हो, यूनिक कर दिया गया हो, कैसा भाई, कैसे उसको यूनिक किया गया होगा, तो कहता है एडिंग इन्फो, मतलब उसके बारे में कुछ बता करके क्या करते, उस नाउन को यूनिक बना दिया या खास बना दिया। मतलब ऐसा हो सकता है कभी कि वो नाउन रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कर दिया कि वो नाउन क्या हो गया, अब खास हो गया। जैसे कह रहा है आई हैव द बुक दैट यू गेव मी, तो यहाँ पर जो ये वाली बात आ गया ना, देखो बुक तो पहली बार आया है, बोलो आया कि नहीं, बुक क्या है, पहली बार आया, लेकिन ये बुक पर्टिकुलर हो गया, क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन। जब आप बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिए तो अब ये इनडेफिनेट अननोन होगा क्या, अरे उसके बारे में पता चल गया तो अब वो अननोन कैसे होगा, अब तो वो नॉन हो गया। तो अब जब नॉन हो गया तो क्या लगेगा बोलो, द लगेगा। कह रहा है एलिफेंट विच saw was huge, अब देखो इसी नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो सारे एलिफेंट की बात कर रहा है नहीं, कह रहा वो एलिफेंट जिसको हमने देखा। अब वो जब देख ही लिया तो वो अननोन कैसे हुआ, और वो बोल रहा है कि वो बड़का है। ठीक है, तो जब एलिफेंट वो देख लिया है तो अब ये क्या हुआ, नॉन या अननोन, बोल नॉन हुआ। नॉन हुआ तो क्या लगेगा, आपको कैसे पहचानना है कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी काउंटेबल नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो फिर आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जनरल है या पर्टिकुलर है। जनरल है तो एन और पर्टिकुलर है तो द, बस बच्चे वाली बात है। अब आओ नाउन दैट डू नॉट टेक आर्टिकल। दुनिया में कुछ ऐसे भी नाउन है जो क्या नहीं लेता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं करता, मतलब बड़े, मतलब देखो आर्टिकल क्या करने के लिए आता है बताओ, डिस्क्राइब करने के लिए। क्या करने के लिए आता है, किसको, नाउन को। तो कुछ ऐसे भी नाउन है जो अपने आप में महान है, मतलब अपने को डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो वो कौन से नाउन है जिसको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उनमें से पहला है लैंग्वेज। ये वर्ड लैंग्वेज नहीं, इसका जो लैंग्वेज होता है, तो नेम ऑफ लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, वगैरह वगैरह। दूसरा क्या हो जाए, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वगैरह वगैरह।
नेम ऑफ स्पोर्ट और गेम, क्रिकेट, गिल्ली डंडा वगैरह वगैरह, लूडो वगैरह, है ना। खाना वगैरह, तुम लोग भूखे लोग क्या जानो खाना, है ना। तो खाना वगैरह के लिए जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया वगैरह वगैरह, बात समझ आ रही है। अगला क्या, डे और मंथ, जैसे जुलाई, संडे। सीजन का नाम या फेस्टिवल का नाम, जैसे विंटर। आगे चले थोड़ा, सर आ गए हैं तो फिर जल्दी से हम लोग क्या करेंगे इसको। उसके बाद क्या है, पर्सन या प्लेस का नाम, जैसे द महान व्यक्ति नुमान सर और बारसोई। सिंगल आइलैंड, आइलैंड का नाम, लेकिन वो क्या होगा, अगर ग्रुप होगा तो फिर द लग जाएगा, है ना। तो सिंगल आइलैंड जैसे जावा, समुद्रा वगैरह, ठीक है। उसी पीक का नाम, अगर रेंजेस ऑफ माउंटेन होगा तो द लगता है, लेकिन अगर पीक होगा तो नहीं लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, की किसी, जो पीक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊंची जगह है, उस श्रृंखला में सबसे ऊंची जैसे है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, कि डू नॉट एड द किसके पहले, इन सब नाउन के पहले। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारा नाउन प्रॉपर है क्या, नहीं है, ठीक है। आगे चले, चलो बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, शकील सर के क्लास में। हाँ बोलो, लास्ट घंटे में करेंगे आर्टिकल का प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है, डैश बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कहाँ बैठता है, तुम्हारे माथा में। जनरल, वो नॉर्मल बात हो रही है। जैसे बोलेंगे कि इंसान खाना खाता है, तो सारे जनरल, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात है ये। तो जब भी साइंटिफिक टेम्परामेंट या जनरल बातें होगी कि कोई ऐसा काम करता है, तो वो नेचर है, वो हैबिट है, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा वो। बात समझ आ रहा है। जैसे चिड़िया उड़ती है, तो सारी चिड़िया उड़ती है, उसमें क्या है, नेचर है वो। चलो हो गया, आइए सर।